ये कौन सा सिद्धांत? वाइगॉत्स्की भैया को पकड़ लेंगे, यानी वाइगॉत्स्की साहब का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जहां वो कहते हैं संज्ञान यानी कि बुद्धि, बोले तो इंटेलिजेंस यानी कि आपका मेंटल लेवल, यानी मेंटल डेवलपमेंट में किस किस का रोल होता है, समाज का और साथ ही साथ जिस कल्चर में आप रहते हैं उनका। तो मैं पहले तो सभी बच्चों को बता दूं कि 15 नवंबर से सीटेट का फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बैच शुरू हो रहा है। टारगेट उन छोटे बहन भाइयों के लिए एक हाथ है, एक मदद की पहल है, उन बच्चों के लिए जो पहले वाले सीटेट में पास नहीं कर पाए। तो यकीन मानिए एक बेहतरीन टीम के साथ और एकदम दिल से दिल तक पहुंचाने का काम होगा हर एक टॉपिक को। और 15 नवंबर से ये क्लासेस शुरू होंगी, कहीं नहीं जाना है, यहीं आना है, सब कुछ मुफ्त में मिलेगा और गारंटी है, वादा है कि पढ़ाए हुए में से अगर कुछ भी इतर से उतर चला जाए तो कहिएगा। लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड नोट्स और उसी में आपका सारा काम बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए भाई समझते हैं किसको, वाइगॉत्स्की साहब के किस डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को। अब आपके दिमाग में एक आता होगा प्रश्न कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो हमने सुना है जीन पियाजे के बारे में। किसके बारे में? जीन पियाजे के बारे में भी। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या वाइगॉत्स्की भैया ने भी दिया? बिल्कुल बेटा जी, वाइगॉत्स्की साहब के सिद्धांत को आप कहोगे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी ये केवल संज्ञानात्मक यानी मेंटल डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, इसमें समाज का और कल्चर का रोल भी इन्वॉल्व है। तो क्या कहेंगे, वाइगॉत्स्की भैया क्या लाए थे? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कहे तो क्या? सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब यहां हम जो एग्जाम में आती हैं उन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे। यहां एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये आता है कि समाज और संस्कृति क्या रोल प्ले करती है, ये बताते हैं। समाज के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन क्या है, क्या विचार है वाइगॉत्स्की साहब के भाषा पर और विचार पर, और जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ, इनके अलावा कभी कुछ नहीं आता। यही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बार बार रिपीट करते हुए यहां आती हैं। तो बात फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे और समझेंगे। सबसे पहले है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की बात, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक की बात। क्या कहते हैं वाइगॉत्स्की भैया समाज और संस्कृति के बारे में? तो वाइगॉत्स्की भैया कहते हैं कि भाई देखिए, समाज के साथ इंटरेक्शन करने से, यानी कि समाज के दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने से, अंतःक्रिया करने से बच्चे की सोच और व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो कुल मिलाकर वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं कि जब बच्चा समाज के लोगों के साथ बातचीत करता है तो उसके बाद उसके सोचने के तरीके में, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। यही है सामाजिक सांस्कृतिक। और किसमें परिवर्तन आया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, व्यवहार में परिवर्तन आया, सोचने में परिवर्तन आया। तो कहा यही तो है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक साहब, तो क्या कहा? समाज के दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके क्या होता है? सोच और व्यवहार में परिवर्तन आता है। फिर बात आई भाषा और विचार पर, विचारों की। तो यहां पर वाइगॉत्स्की साहब बोले कि देखो भैया, मैं तो ये मानता हूं कि पहले आए विचार। क्या मानता हूं मैं? कि पहले आए विचार। क्या कहा इन्होंने कहा पहले आए विचार। क्या कहा? ये इस पेन से लिख दूं कि पहले आए विचार। क्या कहा इन्होंने? कि पहले आए विचार। अब इंसान के मन में, पहले आई भाषा, पहले आई, क्या कहा इन्होंने? भाषा। तो बोले पहले भाषा आई। जब भाषा आई तो भाषा के माध्यम से आपने क्या किया? इंटरेक्शन किया, यानी समाज के लोगों के साथ में बातचीत की। और जब आपने इंटरेक्शन किया तो तब आपके बाद में क्या होने लगे? विचार डेवलपमेंट होने लगे। फिर जाकर आपके विचार डेवलप हुए।
क्या हुआ, फिर जाकर आपके विचार डेवलप हुए। ये बात किसने कही है, तो कहेंगे ये बात कही है, किसने कही है, तो तुरंत बोलेंगे ये बात वाइगॉट्स्की भैया ने कही है। क्या कहा, पहले आई भाषा, क्या कहा, पहले आई भाषा, और जब भाषा आई तो उस भाषा से बच्चे ने बातचीत की समाज के लोगों के साथ, और फिर उसके बाद में उसके विचार डेवलप हुए। यहां से एक एक चीज वही है जो एग्जाम में आती है। इन्होंने कहा कि भैया जन्म से 2 साल तक बच्चा एक स्पीच बोलता है जिसे सोशल स्पीच नाम दिया। अब बच्चा तो जन्म से 2 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाता, उआ अब्बा अब्बा मामा मामा पापा पापा करता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चा अपने हाव भाव और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से समाज के साथ इंटरेक्शन करता है। यानी ये जो अपने हाव भाव और छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से समाज से इंटरेक्शन हो रहा है, यही तो है सोशल स्पीच। और सोशल स्पीच कब से कब तक चलेगी, 0 से 2 साल तक चलेगी। पहले क्या आएगी, पहले भाषा आएगी, फिर समाज से अंतःक्रिया होगी, फिर जाकर विचार डेवलप होंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 3 से 6 साल का जब बच्चा होता है, जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो एक और स्पीच आती है जिसे नाम दिया प्राइवेट स्पीच, यानी निज वाक। प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक। यहां बच्चा क्या करता है, भाषा का प्रयोग समाज से इंटरेक्शन में नहीं, समाज के इंटरेक्शन में नहीं, बल्कि खुद के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करता है। जब बच्चा खेल खेल में खुद से ही बोलता है अब्बा अब्बा ऊ जा पूजा, जो भी वो कर रहा होता है, वो जो अटरम शटरम बोलता रहता है, तो ये वाइगॉट्स्की भैया कहते हैं कि वो अटरम शटरम जो बोल रहा है वो समाज से बातचीत के लिए नहीं बोल रहा, वो खुद को गाइड कर रहा है कि अब हम नहाएंगे, चलो मेरी गुड़िया अब हम खाएंगे। ये जो वो कर रहा है वो खुद को गाइड कर रहा है कि अब पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। तो पहले आती है कौन सी, सोशल स्पीच, जिसमें छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, हाव भाव हैं और समाज से इंटरेक्शन है। फिर 3 से 6 साल में आती है प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा खुद से बात करता है, व्यर्थ बातचीत नहीं है। यहां से प्रश्न बना था कि वाइगॉट्स्की जो ये कहते हैं कि बच्चा निज वार्ता करता है, इसका क्या यूज होता है, तो बात निकल के आई थी इससे बच्चा खुद को निर्देशित करता है। फिर 7 साल से जीवन भर यानी बुढ़ा हो जाने तक कौन सी बातचीत करता है, तो फिर हो जाती है इनर साइलेंट स्पीच, यानी खुद के मन में बात करता है, किसी को आवाज भी नहीं आती। ये करना है, अपने मन ही मन में खुद से बातचीत करता है, मनन करता है। 7 साल से ऊपर का व्यक्ति क्या करता है गुड्डा, वो करता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी अपने आप से चुपचाप अपने आप से बातचीत करता है, सेंटेंस बोलता हुआ भी नजर नहीं आता। तो ये तो थे इनके भाषा और विचार पर इनके विचार। क्लियर हुआ यहां तक, उसके बाद का आगे समझते हैं। अब वाइगॉट्स्की साहब ने 3 टर्म दिए, मेरे साथ बोलिएगा, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। MKO कौन है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर MKO, जो आपसे ज्यादा जानता है वो है MKO। आपके मम्मी पापा, बड़ा भाई बड़ी बहन, टीचर, दोस्त, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जिसका ज्ञान कौशल ज्यादा है, अधिक है, वो हर व्यक्ति आपके जीवन में क्या है, MKO। यूट्यूब का टीचर और साथ ही साथ रियल लाइफ का टीचर, फ्रेंड, दोस्त, मम्मी पापा, जो हर किसी न किसी फील्ड में आपसे ज्यादा जानते हैं, वो क्या है, MKO। तो इस बच्चे के लिए पापा जी क्या हैं, बच्चे के लिए पापा जी हैं MKO। पापा को साइकिल चलानी आती है, बच्चे को नहीं आती है। फिर बात आती है ये MKO करता क्या है, ये MKO हाथ बढ़ाता है। जैसे हम बढ़ा रहे हैं आपके लिए, आपको इस बार सीटेट में गारंटेड पास कराने के लिए संकल्प बैच के माध्यम से, यह है हमारा संकल्प कि आप होंगे हर हालत में पास। इजीली हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। तो फिर ये MKO क्या करता है, ये बढ़ाता है अपना हाथ, ये देता है मचान, ये बनाता है पाड़, इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। पाड़, मचान या टेम्पररी हेल्प, क्या कहेंगे इसे, टेम्पररी हेल्प। क्या कहेंगे,
टेम्पररी हेल्प। और टेम्पररी हेल्प क्या है? जब आप खुद सीख जाओगे तो फिर ये अपना हाथ वापस अपनी जेब में डाल लेगा, यानी पाड़ मचान, या फिर आप इसे टेम्पररी हेल्प या स्केप होल्डिंग कह लीजिए। जब आपसे ज्यादा जानने वाला वयस्क व्यक्ति आपको सहयोग देता है, आपको टेम्पररी हेल्प देता है, तो इसे आप क्या कहते हो? मचान कहते हो, स्केप फोल्डिंग कहते हो। जैसे जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो पीछे पापा जी बैठे थे, पापा ने कहा घबराओ मत, मैं पीछे बैठा हूं। आपने चलाना शुरू किया, पापा पीछे बैठे हो? हाँ बेटा मैं पीछे बैठा हूं। धीरे धीरे पापा जी हट गए, पापा आप पीछे बैठे हो? पापा सिर्फ साथ साथ चल रहे थे, हाँ बेटा मैं पीछे ही बैठा हूं। फिर पापा ने बिल्कुल साथ चलना भी बंद कर दिया, पापा आप पीछे ही हो? हाँ बेटा मैं पीछे ही हूं, बढ़िया कर रहे हो, चलते जाओ। और आप सीख गए। तो एमकेओ ने क्या दिया? क्या बिल्कुल ये बैठे रहे? नहीं बेटा तुम बैठे रहो, तुम्हारी हाथ की जगह मैं चला लूंगा। स्केप होल्डिंग दी, टेम्पररी हेल्प दी, मचान दी, पाड़ दिया, ताकि आप अपना सर्वोत्तम प्राप्त कर सकें। फिर बात आती है किसकी? ये एमकेओ जब स्केप फोल्डिंग देता है, ये एमकेओ जब स्केप फोल्डिंग देता है, यानी जब ये एमकेओ आपको टेम्पररी हेल्प देता है, तो क्या होता है? तो होता है बेटा, तो बनता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हुआ क्या कि आप संकल्प बैच जो कि मुफ्त में चलेगा यूट्यूब पर, प्राइमरी और जूनियर दोनों ही क्लासेस मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा फ्री में। उर्दू की नहीं बात करिएगा प्लीज, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी बच्चे के द्वारा खुद स्वतंत्र रूप से जितना काम किया जा सकता है और सहायता मिलने के बाद जितना काम किया जा सकता है, तो उस अंतर को आप क्या कहते हो? जेडपीडी कहते हो। कुल मिलाकर 80 आप स्वतः ला सकते थे, काबिलियत थी 120 लाने की, और इसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से गौर से फरमा लें अच्छी तरीके से कि यह आ रहा है सीटेट का संकल्प बैच, जो टोटली फोकस है किसको लेकर? दिसंबर में नहीं, अब तो जनवरी में है भाई। तो जनवरी 2024 में आपका आने वाला जो पेपर है उसको फोकस करता हुआ संकल्प बैच 15 नवंबर से फ्री ऑन यूट्यूब। और सबसे बड़ी बात, प्राइमरी और जूनियर दोनों ही की क्लासें मुफ्त होंगी। तो कहीं नहीं है भटकना, जब लिया है संकल्प हमने कि करवाएंगे आपको पास। तो जब आपके पास एमकेओ भी है और वो स्केप फोल्डिंग देने को तैयार है, तो फिर जेडपीडी तो प्राप्त हो ही जाएगी। तो फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे एक और मजेदार टॉपिक के साथ में, एक और मजेदार सिद्धांत के साथ, और यकीन मानिएगा सीधे दिल से समझाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।